सुप्रभात। आज मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आ गया हूँ। मल्टी फंक्शन मीटर है हमारे पास स्नाइडर का। मैं इसके बारे में सारे पैरामीटर बताऊंगा और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, और ये जो आपको स्क्रीन पे इंडिकेशन दिख रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, सारा कुछ। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, पूरा देखिए। ड्राइंग भी इसमें मैं दिखाऊंगा कनेक्शन का। सबसे पहले देखते हैं ये क्या क्या शो करता है। VLN, वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल, सारों का ये शो करेगा। दूसरा नंबर है, आप जैसे जैसे डाउन क्लिक करेंगे वैसे वैसे नीचे जाएगा। दूसरा है VLL, वोल्टेज लाइन टू लाइन, ये तीनों फेजों का शो करेगा। अगला है करंट, ये तीनों फेजों का करंट शो करेगा। आई डाउन करने पे KVA शो कर रहा है। ये अपरेंट पावर शो करेगा सारे फेजों का, तीनों में। फिर जब डाउन करेंगे तो किलोवाट शो करेगा तीनों फेजों का, जिसको एक्टिव पावर कहते हैं। उसके बाद डाउन करने पे ये KVAR शो करेगा, जिसको रिएक्टिव एनर्जी करते हैं तीनों फेजों के लिए। अगला है पावर फैक्टर, ये तीनों फेजों का पावर फैक्टर शो करेगा। उसके बाद है V हार्मोनिक, ये हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन है वोल्टेज के लिए, वोल्टेज शो करेगा इसमें। अगला जब डाउन करेंगे तो शो करेगा इसमें करंट हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन। ये एक ग्रुप के पैरामीटर्स खत्म हो गए, सिस्टम पैरामीटर। दूसरे ग्रुप में जाने के लिए आपको ओके प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए हमने ओके प्रेस किया, ये KWH पे आ गया। अब अगर हम डाउन प्रेस करेंगे तो KVAH पे आएगा और KVARH पे आएगा। इन तीनों पे बारी बारी से आएगा। KWH टोटल एक्टिव एनर्जी कंज्यूम को शो करता है सारा। KVAH स्टार्ट टू एंड वैल्यू टोटल KVAH को शो करता है। और KVARH जो है वो रिएक्टिव एनर्जी को सारे शो करता है। तो अगले ग्रुप में अब हम चल के देखते हैं, समय ज़्यादा ना नष्ट करते हुए। फिर से ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस करते ही ये तीसरे ग्रुप में चल जाएगा। ये देखिए DM पे आ गया। DM का जो मतलब होता है वो डिमांड होता है। अब जैसे जैसे आप डाउन बटन को प्रेस करेंगे वैसे वैसे एक एक करके जो बाकी के आपको इंडिकेशंस हैं उसमें ये जाएगा। सबसे पहला है प्रेजेंट डिमांड, दूसरा है प्रेडिक्टेड डिमांड, तीसरा जो है वो मैक्सिमम डिमांड है। दूसरे ग्रुप में इतने ही हैं। देखिए अभी हम जो डिमांड पे हैं तो इसमें तीन चीज़ों पे इशारा कर रहा है। तो पहला जो ऊपर वाले LED है उसमें जो वैल्यू आएगी वो KVA आएगी, दूसरे में जो है वो किलोवाट आएगी, और तीसरे में KVAR आएगी जो डिमांड में। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो फिर तीन वैल्यू दिखाएगी, फिर उसका इंडिकेशन दिखाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये, सारा कुछ इंडिकेट करना है, बस आपको थोड़े मोड़े गाइडलाइंस की ज़रूरत है। एक और इसमें ग्रुप होता है तीसरा, जो है RTC ग्रुप, जो जिसमें हम फॉर डेट एंड टाइम सेट के लिए होता है। तो ओके करके और तीसरे ग्रुप में हम जा सकते हैं। तो यही इसमें तीन ग्रुप हैं। बाकी आपको ये दिख रहा होगा V एवरेज, वोल्टेज एवरेज दिखाएगा, ये KVA है। अपरेंट पावर शो करेगा फेज का। उसके बाद आपका F है, F फ्रिक्वेंसी शो करता है। उसके बाद इंटू 1000 है, जो आपका CT का जब रेशियो वगैरह डालते हैं तो उस समय काम आता है। आप देख रहे हैं तीनों LED में ये लिखा हुआ है L1 L2 L3। तो ये एक एक फेज के बारे में सारा कुछ दिखाता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए चलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स डालने के लिए आपको सबसे पहले अप एंड डाउन बटन को एक साथ 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये देखिए पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। इसका पासवर्ड वही है 4 टाइम्स 0, तो सही है पासवर्ड। इसको अब हम ओके बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमने प्रेस कर दिया, टाइप आ गया। हमने ले रखा है 3P4L। आपको और भी चीज़ें हैं इसमें। 3P4L के बाद अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अप डाउन बटन से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले ओके को प्रेस करना पड़ेगा। 3P4L का मतलब हो गया 3 फेज, और 4 लाइन ले रखे हैं हमने, न्यूट्रल को इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, तो
आप 1PLL ऐसे करके कुछ भी जो भी इसमें आ रहा है आपका जैसे भी हो वो आपको ले लेना है। लेकिन एडिट करने के लिए आपको ओके प्रेस करना पड़ेगा और जितने भी पैरामीटर हैं वो देखने के लिए अप या डाउन का यूज करना पड़ेगा। 3P4L पे ही सेट कर देते हैं तो ये आ गया। अब हम इसको ओके प्रेस कर देंगे, वो सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वीटी मतलब हो गया वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, वीटी भी बोलते हैं। तो इसमें वैसे ही एडिट पे जाके आप चेंज करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 3 वीटी हमने ले रखा है। आप नो का भी ऑप्शन आता है, नो वीटी 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो आपका जैसे हो। उसके आगे बढ़ेंगे तो वीटी प्राइमरी, तो आपको जो भी डालना है, जैसे कि हमने 11,000 का है तो 11 डाला है, वो 1,000 पे आपको यहाँ दिख रहा होगा सिलेक्ट है, आ गया। यूटी मतलब वीटी सेकेंडरी, वीटी सेकेंडरी हो गया आपका 110। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है का सेकेंडरी जो है वो 110 हमने ले रखा है। और प्राइमरी लिया था हमने 11,000। सीटी है, सीटी का भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये 1 2 3 ले रखा है सीक्वेंस इसका कि तीनों में लगा है। अगर आपके दो ही में लगा है, दो ही फेज में यूज है तो दो लेना है। सीटी की प्राइमरी वैल्यू हमने 2,000 डाल रखी है, आप देख रहे होंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसको चेंज करके दिखाएं क्या? ये देखिए, एडिट प्रेस किया, अब आपको चेंज करके दिखाते हैं प्राइमरी की वैल्यू। देखिए, डाउन बटन का जो यूज है वो नेक्स्ट डिजिट पे आने के लिए, लेफ़्ट में नेक्स्ट डिजिट पे आने के लिए आपको यूज करना है। और अप बटन का जो यूज है उसको थोड़ा देर प्रेस करके रखना है, 3 सेकंड तक, नेक्स्ट डिजिट पे आने के लिए। वो राइट साइड में आने के लिए करना है। और वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी तुरंत तुरंत अप डाउन का प्रेस करना है। तो समझ गए होंगे, ये सीटी प्राइमरी का है जिसको हम 100 सेट करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, ये देखिए 2 पे आ गए। अब इसको डाउन वाले से क्लिक करके 0 कर दिया, ये 100 हो गया। 100 पे हमने सीटी प्राइमरी सेट कर दी। कुछ भी सेट कर सकते हैं आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग। सीटी ऐसी सेकेंडरी 1 सेट है, कुछ भी सेट कर सकते हैं, 5 4, फ्रीक्वेंसी 50 रहती है। उसके बाद ये आ गया आपका ए सुपरविज़न, इसकी वैल्यू यही रहती है 005। सीटी सीक्वेंस जो 1 2 3 हमने ले रखा है तीनों में, RYV आपको BYR भी ले सकते हैं, जो आपका सीक्वेंस लेना हो ले सकते हैं। उसके बाद आपका है सीटी सीक्वेंस, कुछ भी ले लीजिए, CTRU, ये हो गया पोलरिटी चेंज। यहाँ से अगर पोलरिटी चेंज भी है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं नॉन। PD साइकिल, पावर डिमांड जो साइकिल है वो हो गया। LED ऑफ ही रहता है, फिर से ये पासवर्ड आ गया। तो सेम ही है, बस इतने ही पैरामीटर इसमें होते हैं। बाहर आने के लिए आपको ये दोनों बटन फिर से प्रेस करने हैं, अप डाउन। और ये जिस पे भी आपका रहेगा वो ब्लिंक कर रहता है, जैसे अभी यस ब्लिंक कर रहा था, तो हमने अभी डन कर दिया। ओके, पैरामीटर सेव हो गया और हम इजीली बाहर निकल कर आ गए। इसमें जो आप लोगों को D1 और D0 दिख रहा होगा, ये मोडबस कम्युनिकेशन के लिए होता है, RS485। D1 हो गया पॉजिटिव, D0 हो गया निगेटिव। उसके बाद आप लोगों को जो A1 S1 S2 जो टर्मिनल दिख रहा होगा वो सीटी प्राइमरी सीटी सेकेंडरी के कनेक्शन के लिए होता है, तीनों के लिए, A1 A2 A3 तीनों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको वायर जोड़ देना है। आप देख रहे होंगे हमने ऑलरेडी लगा रखा है। अगला जो आपको डाउन साइड में दिख रहा होगा V1 V2 V3 VN, तो ये RYB के कनेक्शन है और VN जो है वो न्यूट्रल के लिए 3 फेज कनेक्शन है ये। उसके बाद आपको L प्लस L माइनस जो दिख रहा होगा, इसमें मीटर के लिए एक्सिलरी सप्लाई देनी है, 2
30 आपको यहाँ दिख रहा होगा, वो लिखा है 80 to 600 तक लिखा हुआ है। तो आप इसमें कोई सी भी सप्लाई दे सकते हैं, 420 भी दे सकते हैं और 230 भी दे सकते हैं। तो बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।